हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और इस पे जो फॉर्मूला आएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल करेंगे हम उसकी हेल्प से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम लॉ है क्या। कूलाम ने क्या बताया था, हम जानते हैं कि दो चार्ज हैं। अगर लाइक चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि मान लो दो चार्ज हैं, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के संबंध में इन्होंने एक लॉ दिया था। मान लो ये दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, सेम चार्जेज हैं। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इसे रिपेल करेगा। इधर की फोर्स हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों चार्ज जो होते हैं एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करती हैं। मान लो बीच की डिस्टेंस क्या है R। ये इस पर लगाएगा फोर्स, इधर की ओर रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा इधर। तो दोनों चार्ज जो हैं एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल। दोनों फोर्स क्या हैं, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। और दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, अलग अलग चार्जेस पर लग रहे हैं। ये आपने पढ़ा होगा 11th में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या यही है? वहाँ पर भी दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, और अलग अलग बॉडी पर होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब कूलाम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ठीक। कूलाम ने बताया क्या था, कूलाम ने ये बताया था कि दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बात और, हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट ये भी आ सकता है कि मान लो ये दो चार्जेज हैं, ये Q1, ये Q2। ठीक है। इस पे फोर्स लगा इधर F, इस पे फोर्स लगा इधर F, इसकी डिस्टेंस R। यहाँ पर भी दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, अलग अलग बॉडीज पर हैं। तो हमारे माइंड में एक डायग्राम ये भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक बात मेंशन और की उन्होंने। क्या मेंशन किया वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा ये हम डायग्राम भी हमारे माइंड में आ सकता है। तो उन्होंने एक बात और मेंशन की कि जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के एलोंग लगता है। यहाँ पे ये लाइन के एलोंग नहीं है, इधर है, ये इधर है। तो इसलिए ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि दिस फोर्स एक्ट्स एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलोंग लगता है। ये बताया था कूलाम ने। तो समझ लो कि जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। ठीक। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो वेयर के इज कूलाम कांस्टेंट कहते हैं इसे, कूलाम्स कांस्टेंट। ठीक। अब यहाँ पे दो केस पॉसिबल हैं। मान लेते हैं कि दोनों चार्ज जो हैं वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। एक बार वैक्यूम में रखे हैं और एक बार किसी मीडियम में रखे हैं। पहले वैक्यूम की बात करते हैं। फॉर वैक्यूम, अगर मान लो दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हैं तो वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹।
अब अगर हम के की यूनिट निकालें तो यहाँ से क्या होगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ क्या है, फोर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में Q1 Q2 यानी कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट ये होती है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये तो होती है SI सिस्टम में। और अगर हम बात करते हैं CGS की तो इसकी वैल्यू होती है 1। यूनिट क्या होगी, न्यूटन की क्या आ जाएगा डाइन, मीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन कूलाम की क्या लेंगे स्टेट कूलाम। ये पहले हम बता चुके हैं कि CGS में चार्ज की जो यूनिट होती है वो स्टेट कूलाम होती है इन CGS। ठीक है, के की वैल्यू। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी हम बताएंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की परमिटिविटी कहते हैं इसे। ठीक है, तो के की वैल्यू ये होगी SI में ये, CGS में ये। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें नाउ फ्रॉम फर्स्ट, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो F इक्वल टू फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होगा ये इन SI सिस्टम में। और हम CGS की बात करें तो के की वैल्यू क्या है 1, तो ओनली फॉर्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला होगा ये इन CGS सिस्टम में ये होगा। ठीक है, ये तो बात है जब दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। लेकिन अगर दोनों चार्ज कहाँ पर रखे हैं, किसी मीडियम में, और मीडियम व्हेन बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, मान लो कोई भी मीडियम हो सकता है, तब जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 एप्सिलॉन r। तो वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे हैं उस मीडियम की परमिटिविटी है। एंड एप्सिलॉन r क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। r का मतलब रिलेटिव से है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के इक्वल हो जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, या एप्सिलॉन r इक्वल टू होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जो एप्सिलॉन r है रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को ये जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। एप्सिलॉन r इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि जो मीडियम दो टाइप के हो सकते हैं, एक पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है ना, तो जो पोलर मीडियम होते हैं जैसे वाटर है, तो उनके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। और जो नॉन पोलर होते हैं उनके लिए के की वैल्यू कम होती है। जैसे नॉन पोलर में ग्लास है, ग्लास के लिए 6 होती है इसकी वैल्यू, जबकि वाटर के लिए 80 होती है। तो एप्सिलॉन r के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हो गया एप्सिलॉन r इक्वल टू के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूँकि एप्सिलॉन r और k दोनों ही क्या है, इनका रेशियो है, इसलिए इन दोनों की कोई भी यूनिट नहीं होती, ना यूनिट होगी ना ही कोई डायमेंशन होगी। ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होते हैं ये। अब अगर हम बात करें तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा 1/4πε0 के। यहाँ पे जो स्मॉल के की वैल्यू है
वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर के इक्वल है कैपिटल के, तो इसलिए कैपिटल के लिख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा फोर्स का। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे जो के है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि के की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर एयर, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.00059 लगभग इतनी होती है, और वैक्यूम के लिए 1 होती है। मतलब एयर और वैक्यूम दोनों को लगभग सेम मानते हैं हम, दोनों 1 की, ये वाली जो वैल्यू है वो भी 1 के लगभग बराबर है, तो 1 ही मानते हैं। वाटर की अगर हम बात करें, इसके लिए 80 होती है। गिलास के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 6 होती है। मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है के की वैल्यू, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज हो गई। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आई थी, बताई थी हमने, वो इतनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो ये होगी 1/4 पाई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या एप्सिलॉन नॉट की जो हम सॉल्व करते हैं इसे, तो आता है वैल्यू 8.85 10⁻12, और ये जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। मीडियम के लिए ये होता है, तो चूँकि वैक्यूम की बात करेंगे हम, तो के की वैल्यू 1 होती है, हम 1 पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि पहले आया था, बताया था हमने, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई इसकी एप्सिलॉन नॉट की, ये हो गया, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ। आज के लिए इतना ही।